जी अस्सलाम वालेकुम दानियल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दानियल साहब, आपको टिकट ना मिलना नारोवाल से, क्या वही मामला है कि 16 माह की पीडीएम परफॉर्मेंस और महंगाई पर जो आपने क्रिटिसिज्म किया, इसी वजह से आपको टिकट नहीं दिया गया? और दूसरा ये है कि जो एहसन इकबाल साहब के बेटे हैं, चूंकि उनको लॉर्ड साहब को कहीं ना कहीं हमने एडजस्ट करना है, तो उनके लिए ये एमपीए की सीट जो है चुनी गई थी। जब वो एक दो हफ्ते वहां पर घूम फिर के आ गए तो पता चला कि कोई उनको बैठा ही नहीं रहा है। तो फिर पार्टी ने, जाहिर बात है, कहना था कि जी इनका नहीं बनता है तो आप ना इंक्रोचमेंट करें। तो फिर एहसन इकबाल साहब ने तैश में आके अपने जाती कागज वहां जमा करवा दिए एमपीए के लिए, अंदाजा करें। और इस बात से कि अगर मुझे हटाएंगे तो फिर पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, तो अपनी जिद पूरी करने के लिए, अपने बेटे के लिए, उन्होंने कहा कि जी मैं फिर इस्तीफा दे दूंगा बाद में और अपने बेटे को फील्ड करूंगा यहाँ पर। तो पार्टी ने उनको कही ये बात कि अगर आप 2 सीटों पे जीत भी गए, फर्ज करें कोई अल्लाह की तरफ से कोई मेहरबानी होगी आपके ऊपर, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर चीफ मिनिस्टर के लिए या प्राइम मिनिस्टर के लिए उनको वोट दरकार है तो आप तो एक ही हलफ उठा सकेंगे, तो दूसरी सीट तो फिर नफी में जाएगी। तो इसका मतलब ये, आप जीत भी गए तो फिर भी पीएमएलएन का जो है ना नुकसान होना है। तो आप क्यों ये रद्द कर रहे हैं? क्योंकि आपको तो फिर बाई इलेक्शन होगा 3 महीने बाद, उस वक्त तक तो ये सारे फैसले हो चुके होंगे। तो पार्टी को तो एक एक सीट करीब अजीज है, तो आप ये क्यों करें? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक सीट के लिए कुछ नहीं होता। तो पूरे जिले को उन्होंने उलझन में डाल दिया। अच्छा, एक अननोन आदमी, देखिए मसला था प्रोविंशियल सीट के ऊपर। आप जिन साहब को चाहते थे कि टिकट दिया जाए, उस पे एहसन इकबाल साहब चाहते थे उनके साहबजादे को टिकट दिया जाए जो अहमद इकबाल साहब है, और आप ये गालिबन को साजिद साहब है जो आप समझते थे उस कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको टिकट मिलना चाहिए। अब उनको तो नहीं मिला जो आप जिनको आप बैक कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ये भी हुआ कि अहमद इकबाल को टिकट नहीं दिया गया। उस पर एहसन इकबाल साहब खुद प्रोविंशियल सीट के ऊपर कूद पड़े हैं। तो अब आपने ये फैसला किया है कि आप इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और अगर करेंगे तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नेशनल असेंबली की तो एहसन इकबाल साहब वाली नहीं होगी ना दानियल साहब? जी नहीं है, लेकिन वहां पर पार्टी टिकट उन्होंने एहसन इकबाल साहब ने एक अनवारुल हक साहब को दिलवा दी है, जो कि पहले सारी उम्र पीपल्स पार्टी में रहे। और उल्टा वो मुझे कह रहे हैं, हैरानगी की बात आप देखें कि मुझे कह रहे हैं कि मैं बिलावल साहब की जुबान बोल रहा हूँ, जबकि खुद वो जिस आदमी ने ना कोई इंटरव्यू में गया है नेशनल असेंबली के लिए, ना उन्होंने कोई किसी किस्म की उसमें एप्लीकेशन डाली, ना कुछ किया, तो उनको जो है ऊपर से जो है ना विराजमान करके तो उनको टिकट दिलवा दी है। तो जाहिर बात है, फिर उन्होंने तो यहाँ पर कभी एमएलए का इलेक्शन लड़ा भी नहीं, और ना ही उनकी कोई ऐसी खिदमत है पार्टी के लिए, ना ही ऐसी कोई उनकी काबिलियत है जिससे पार्टी को बहुत अहमियत थी कि उनको जैसे कभी फाइनेंस मिनिस्टर को कहीं से इलेक्ट करवा देते, सेनेटर बना देते हैं। इस तरह की भी कोई बात नहीं है। तो एक जो डाई हार्ड वर्कर था पार्टी का, जिसमें काबिलियत भी है, जो मिडिल क्लास का आदमी है, जिसपे करप्शन का कोई दबाव नहीं है, जिसकी खुद एक सियासी साख है, तो मेरे जैसे लोग जो प्रोफेशनल हैं, हम तो बहुत सारे लोगों को थ्रेटन कर देते हैं। वो तो घबरा जाते हैं मेरे जैसे को देख के, क्योंकि उनमें खुद में काबिलियत होती नहीं है, जैसे मैंने अभी साबित कर दी है। ये जो प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान है एहसन इकबाल साहब के नीचे, इन्होंने बताया था, इनका काम ही ये होता है कि ये आने वाले जो अदाद-ओ-शुमार है उनका अंदाजा दे। तो इन्होंने कहा कि महंगाई पाकिस्तान में 11.5% पे जाएगी प्लानिंग कमीशन में, जब ये वजीर थे, और उलट जो है वो 30% भी तक तजावज कर गई। तो आप मुझे बताएं, जब उनको पता ही नहीं है कि महंगाई का जो है ना एक ऐसा लहर आ रही है जिसमें सारों ने बहा जाना है, सब ने डूब जाना है, तो उसका प्लान वो क्या बनाएंगे? अच्छा देखिए दानियल साहब, अब आपने जब इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करने का फैसला किया, तो मैं चाहता हूं कि आपकी वसातत से मैं जरा व्यूअर्स के सामने भी रखूं कि 1995 में आपने प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का आगाज किया था। आप एक पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से हैं, और 1997 के अंदर आप इंडिपेंडेंट हैसियत में। सॉरी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैंने 1991 में पहला इलेक्शन लड़ा था, मैं जिला काउंसिल का मेंबर बना था। उसके बाद 93 में मैंने नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद मैंने 97 में नेशनल असेंबली का इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़के मैं एमएनए बना, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फ्लड था पाकिस्तान में और 2 दहिया अक्सरियत मिली थी उसमें। मैं उस वक्त भी आजाद हसीयत में, जब मैं अभी नौजवान था, अभी तो खैर मुझे बहुत सारे साल हो गए, उस वक्त भी मैं इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुआ था। और 2002 में भी आप इंडिपेंडेंट आए, फिर काफ लीग को आपने ज्वाइन कर लिया था गालिबन, और सेम गोज इन 2008 एज वेल। 2013 में आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करता है। जी ऐसा ही है। और 2018 में आपको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ता है। आप उस वक्त भी पार्टी कायद को बैक कर रहे थे और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से बात कर रहे थे। अच्छा, अभी यू फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ कि इंडिपेंडेंट हैसियत में भी आप यहां से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और जीत सकते हैं, सीट निकाल सकते हैं? ये तो 97 में ही इम्तिहान हो गया था जी, और ये जो माशाल्लाह 442 पोलिंग स्टेशन है यहाँ इस एमएनए की सीट में, NS 75 में,
तो 3 हफ्तों में इनको तो पोलिंग एजेंट नहीं मिलने, वोट तो बड़ी दूर की बात है। और जो PP 54 है उसमें 162 पोलिंग स्टेशन है, तो 162 पोलिंग स्टेशन पे सिर्फ पोलिंग एजेंट जो आपके मतलब इत्माद के लोग होते हैं उनको पैदा करके खड़ा करना, जो सारा दिन सर्दी में जो है ना मगजमारी करेंगे और लोगों के साथ लड़ाई करेंगे और वोटरों को लाएंगे और वो करेंगे, तो उनको ही पैदा करना मुश्किल काम है। तो वोट तो बाद की बात है। क़यादत के सामने आपने अपने कंसर्न्स नहीं रखे दानियाल साहब, और क्या रखे तो क़यादत ने आपको सुना नहीं, क़यादत मेरे साथ को वेटेज नहीं दिया? जो प्रेसिडेंट है हमारे पार्टी के, जो लोग इसके साथ मुंसलिक थे कमेटी में जिसने मेरी और एहसन इकबाल साहब की बातचीत की, उन सब ने ये इसरार किया कि दानियाल साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने एक ऐसी चाल चली कि उन्होंने कहा कि ठीक है मैं फिर पार्टी छोड़ दूंगा। ऐसे मौके पे जब आप इलेक्शन में जा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाना था, तो उससे पार्टी को मजबूर करके उन्होंने ये काम करवाया। वो चाह नहीं रहे थे ये काम करना। क्या पार्लिमानी बोर्ड्स के अंदर जो इंटरव्यूज हुए हैं, टिकट्स वाकई क़यादत ने फाइनलाइज किए या टिकट्स कहीं और से फाइनलाइज हुए? जी क़यादत ने किए हैं ये तो टिकट सारे, मुझे तो इतना ही इल्म है। यानी अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे भी जैसे आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का एक बंदा है उसको टिकट दे दिया गया, तो ये क़यादत का फैसला है? जी बिल्कुल उन्हीं का फैसला है, ये एहसन इकबाल साहब ने करवाया। अच्छा, अब दानियाल साहब एज ऑफ नाउ अभी आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही मेंबर है ना, नून लीग तो आपने नहीं छोड़ी? जी अभी तो ये बहुत ताजा है जी। कल शाम को रात को कहीं पता नहीं 8-9 बजे हमें खबर मिली है, तो अभी तो सुबह से लेके तो मतलब टेलीफोन ही बंद हो रहा, और आप जैसे भाई जो है वो मुझे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, तो अभी तो मुझे सच्ची बात है सोचने का भी नहीं वक्त मिला, लेकिन वो बात दूर नहीं है। आने वाले दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई इत्तेहाई इक़दाम भी हो सकता है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार कर ले? अभी तो इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करने का कहा है। जी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, ये तो अब मुस्लिम लीग नून को सोचना है ना कि उन्होंने एक डायहार्ड वर्कर के साथ किस तरह का सलूक किया, तो उसका क्या तदारक होना चाहिए। तो जब आपने इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करने का ऐलान किया तो उसके बाद क़यादत ने आपको अप्रोच किया या इस फैसले के बाद क़यादत से कोई राब्ता हुआ हो? ये तो अभी ताजा बातें हैं जी, उन सारों को तो अपने लिस्टें फाइनल करने का 1 मिनट की वेल नहीं है, मतलब सर खुरकने की भी। तो आप मतलब आपको तो पता है सारी बात का, आप क्यों ऐसे सवाल कर रहे हैं? आई मीन अगर क़यादत ऑन बोर्ड है तो ये भी तो हो सकता है कि इंडिपेंडेंट हैसियत में आप इलेक्शन जीतने के बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क़यादत ने मेरे इल्म के मुताबिक बहुत मजबूरी से और बहुत मुश्किल से ये एहसन इकबाल साहब को गिवन किया है, क्योंकि वो बच्चों की तरह जिद कर रहे थे अपने बच्चे के लिए, और उनको ये पता है, जैसे मैंने आपको बताया है। देखें एक चीज है जो आप समझते हैं कि शायद मफरूजा है कि उसके ऊपर बात हो रही है, एक चीज तो सामने नजर आ रही है ना कि अगर ये दोनों सीटें जीत भी जाते हैं तो एक सीट या MNA की या MPA को उनको छोड़नी पड़ेगी, हलफ नहीं उठाएंगे, तो एक वोट तो गया ना पार्टी का। तो ये तो सामने दिखता हुआ नुकसान है जो मतलब आपके सामने ये कौन करना चाहता है। हो सकता है उन्होंने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे अपने साहबजादे को भी रखा हुआ, नहीं रखा ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप इधर उधर की बात ना करें, जो मैं बात कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। अच्छा दानियाल साहब, चलिए आपका तो बड़ा पर्टिकुलर केस है और यहाँ पे एहसन इकबाल साहब के साथ मामला था। ये जो PTI के मुनर्रफीन को प्रेफर किया गया है, खासतौर पे तलाल चौधरी फैसलाबाद से है, उनके मुकाबले में नवाब शेर वसीर को टिकट दे दिया गया है, तो ये क़यादत का दुरुस्त फैसला है? ये जी आप तलाल साहब से पूछे, मुझे तो नहीं पता उनके क्या मामला चल रहे हैं पार्टी के अंदर, मैं अपनी बात बता सकता हूँ। और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप भी पार्टी लॉयलिस्ट रहे ना सर, आप भी बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुकदमा बड़े भरपूर अंदाज में लड़ते रहे, तो ऐसे लोग जो PTI के लोग थे, मुझे उस बात पे फख्र है क्योंकि मैंने सच बोला, मैंने अल्लाह को अपनी जान देनी है, और मैं आज भी उन बातों पे कायम हूं जितनी मैंने की थी, और मैंने नहीं माफी मांगी साकिब निसार साहब के होते हुए भी, ना मेरे खून में ये वतीरा है। और ये बात मेरी शायद जमात को भी अब समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता कि कुछ लोग होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी पुख्ता होती है, और हम ये सह सकते हैं सारे बोझ। मैंने जब उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने तो कुछ नहीं किया, आप सिर्फ माफी मांग ले, हम आपको छोड़ देते हैं, तो मैंने हंस के कहा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो आप वैसे छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो आप फांसी लगा दें, कोई बात नहीं।